तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हायर परचेज के बेस में। जिन लोगों का हायर परचेज हो गया उन लोगों ये वीडियो देख सकते हैं। और हायर परचेज जो हम लोग करने जा रहे हैं आज टॉपिक में, जो कवर करने जा रहे हैं वो है हम लोग कैसे हायर परचेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, और ये थोड़ा एफएम में बेस रहेगा, क्योंकि जिन लोगों का एफएम पढ़ चुके हो, जिन लोगों ने एफएम पढ़ चुके हैं तो उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे हम। और जो नहीं भी पढ़े हैं तो वो उसमें उसको भी समझ आ जाएगा कि कैसे करेंगे। बट ये जो बेस है हमारा हायर परचेज में, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें हायर परचेज में कैश प्राइस दे रखे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है और इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं, तो कैसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? तो क्वेश्चन में हमें बोले हैं कि एक कार परचेज हुआ जिसका कैश प्राइस है 1,64,914। ठीक है, अच्छा, वो जो कैश प्राइस हमें देना है, मतलब हम लोग कार परचेस करने गए जिसका प्राइस हमें बताया वो दुकानदार कि इतना है। ठीक है, अब हम लोग जब पैसा पेमेंट करेंगे तब हम लोग क्या बोले कि हम लोग कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो है 50,000, 90,000 एंड 60,000। ठीक है, अब हम लोग का इंटरेस्ट मालूम नहीं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे नहीं रहा कि कितना इंटरेस्ट हमें देना होगा। ये तो नहीं होगा कि खाली ये देना होगा, मतलब खाली कैश प्राइस के साथ कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये तो नहीं होगा। हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा कुछ, तो ये कितना होगा। ठीक है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तरीका होता है जिसको एफएम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे, इसमें तीनों स्टेप होता है। एफएम में सिखाया जाता है, तीनों स्टेप होता है। देखो, तीनों स्टेप जो होता है, पहले स्टेप तो होता है तुक्का लगाना होगा। अरे ये क्या, तुक्का लगाना होगा? हाँ, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये पहली बात तुक्का लगाना होगा, मतलब कितना परसेंट हम लोग होगा वो तुक्का लगाना होगा। देसी भाषा में कहते हैं तुक्का लगाना होगा, और फॉर्मल भाषा में कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। उसका बाद सेकंड तुक्का लगाना होगा, दूसरी बात तुक्का लगाना होगा। ठीक है, मतलब सेकंड हीट एंड ट्रायल। और उसका बाद मतलब हम लोग पहले जो जितना परसेंटेज का तुक्का लगाएंगे और उसका बाद जितना परसेंटेज का तुक्का लगाएंगे, ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोल्यूशन करेंगे कि क्या हो सकता है हमारा। थर्ड स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड ये तीसरा स्टेप। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्टेप क्या क्या है हमारा। ठीक है, ओके, पहला स्टेप है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होगा, हमें हीट करना होगा एंड ट्राई करना होगा स्टेप वन में। तो मान लेते हैं एक परसेंटेज मान लेते हैं कि क्या परसेंटेज मानेंगे हम लोग, मान लेते हैं 8%। मन से मान लिया है, ठीक है, ये मन से मान लिए हमने 8%। ठीक है, अच्छा, उसका बाद एक बार तो मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे 8% से हम लोग कितना आता है। ठीक है, उसका बाद हम लोग कितना मानेंगे वो उसका बाद देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे 8% में कितना आता है,
मतलब 8% में हमें 8% में कैलकुलेशन करके ये इसमें से ये अगर आ जाए तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर नहीं आए तो दूसरी बार और एक तुक्का लगाएंगे, ठीक है। उसमें भी अगर नहीं आए तब क्या करेंगे, दोनों में से कंपेयर करके हम लोग सही आंसर खोजेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। मैं तो आंसर बता दे रहा हूँ इसका क्या होगा। पहले इसका आंसर होगा लगभग 10%, ठीक है। मतलब 10% आना चाहिए, ठीक है। ये है आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। ओके चलिए, अब देखेंगे कि पहले स्टेप से हम लोग कैसे करेंगे। ये हमारा है पहले स्टेप। 8% मान लिए हैं हम, और यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। जो हमारा इंस्टॉलमेंट है 50,000 हमारा इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। रुकिए, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे यहाँ पर 50,000 इंस्टॉलमेंट है, और कितना है 90,000 इंस्टॉलमेंट है, और कितना है 60,000, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है। तो 50,000, 90,000 एंड 60,000 इंस्टॉलमेंट है हमारा, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका बाद हम लोग निकालेंगे पीवी फैक्टर। तो देखिए ये क्या होता है, पीवी फैक्टर है ना, मतलब ये क्या होता है, मतलब हमारा हम लोग ये जो 50,000 दे रहे हैं ना, ये 50,000 हम लोग कब दे रहे हैं, फ्यूचर में दे रहे हैं। तो मतलब ये हो गया ईयर 1 पहले ईयर, ये हो गया दूसरा ईयर, ये हो गया तीसरा ईयर। मतलब हम लोग फ्यूचर में देंगे ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में 50,000 देंगे, तो फ्यूचर का जो 50,000 वैल्यू है वो अभी कितना वैल्यू होगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा इसका, इस फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका, देख लेते हैं तरीका को, ठीक है। देखिए ये एक लाइन है, इसमें है, ठीक है। तो इसमें अगर ₹1 है और 10% इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई 10% है, तो फ्यूचर में कितना होगा, फ्यूचर में कितना होगा, इस ₹1 का, इस ₹1 का 10% मतलब फ्यूचर में हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए, क्या, अगर आपको ये फ्यूचर वैल्यू पता है कि ₹1 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू में, तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका है कि इस 1 और 10% इन्फ्लेशन का रेट है जो, वो 10% है। ये जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 10% है। तो अगर फ्यूचर में ₹1 है, तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू में कितना होगा, ₹1 बाई 1 प्लस इस 1 का, मतलब 10% हो जाएगा। 10% मतलब कितना है, 0.1, ठीक है। तब क्या होगा 1/1.1, तब कितना होगा 0.926, ठीक है। तो ये है गया बेसिक। ये अगर आपको कैलसी में कैलकुलेटर में करना होगा तो क्या करना होगा, देखिए पहले अपना कैलकुलेटर में दबाएंगे 1, ठीक है। यह है 1 ईयर का, 1 साल का, ठीक है। यह है 1 साल का,
अगर 2 साल का निकालना होगा तो क्या होगा, कैलसी में करेंगे, ठीक है। अगर 3 साल का निकालना होगा तो क्या करेंगे, कैलसी में करेंगे। देखिए पहले दबाएंगे 1, उसका बाद दबाएंगे डिवाइडेड सिंबल, उसका बाद लिखेंगे 1.1, ठीक है। उसका बाद क्या करेंगे, एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो ईयर 1 का आ जाएगा। अगर 2 बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो ईयर 2 का आ जाएगा, मतलब 2 साल का आ जाएगा। अगर 3 बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो ईयर 3 का आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कंपलसरी है, कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। उसका बाद जितना बार इक्वल्स टू दबाएंगे उतना साल का आएगा। अगर एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो 1 साल का आएगा। अगर 2 बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो 2 साल का आएगा। अगर 3 बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो 3 साल का आएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा 1/1.1 इक्वल्स टू, एक बार दबाएंगे तो वो 1 साल का आएगा, 2 बार दबाएंगे तो 2 साल का आएगा, 3 बार दबाएंगे तो 3 साल का आएगा, ठीक है। इस तरीके से करके जाना है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रीटमेंट। तो इसमें ये कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये कैसे करेंगे, पीवी फैक्टर। तो इसमें क्या करना होगा, 1 साल का आना होगा। तो 1 साल का अगर करना होगा तो हम लोग तो वहाँ पर करे हैं, 1 साल का है हमारा 0.926, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। देखिए 1 साल का होगा हमारा 0.926। 2 साल का कितना होगा, 2 साल का 2 बार इक्वल्स टू दबाकर देख लीजिएगा कैसे, वैसे 1 साल का होगा यहाँ पर एक बार, अब अगर दबाएंगे 0.926, इसका आंसर होगा 0.857। कैल्सी में देख लीजिएगा कैलकुलेटर में 0.794। तो यही आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीवी फैक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं पीवी फैक्टर, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0.8557, उसका बाद आएगा 0.794, ठीक है। आप क्या बोलेंगे कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका बाद मतलब पीवी फैक्टर तो आ गया हमारा, पीवी फैक्टर तो आ गया, ये पीवी फैक्टर तो आ गया। तो इसका बाद प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इंस्टॉलमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीवी फैक्टर आ जाएगा, पीवी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मतलब इस 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना होगा, 90,000 का प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना होगा, और 60,000 का प्रेजेंट वैल्यू अभी कितना होगा, ठीक है। देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा, पहला का होगा 46,300, दूसरा का होगा 77,130, तीसरा का होगा 47,640। अभी देखिए इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल अगर आ जाए कितना, उस क्वेश्चन में जितना कैश प्राइस है अगर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से एक तुक्का लगाना होगा। बट यहाँ पर देखिए आया नहीं, यहाँ पर आया 171070।
आया नहीं, तो स्टेप 3 में एक बार और करना होगा। अब देखिएगा कि हमारा इसमें जो वैल्यू आया ये इतना आया, ठीक है। तो हम लोग को कितना लाना था 1,64,914, ठीक है। तो ये लाना था बट बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। मतलब इसको हमें और तोड़ना होगा, ठीक है। अगर और तोड़ना होगा, 8% में हम लोग तोड़े हैं कितना, इतना तोड़े हैं। तो अगर और तोड़ना होगा तो हमें परसेंटेज का पावर बढ़ाना होगा, मतलब परसेंटेज बढ़ाना होगा, 8% से बढ़ेगा। तो सपोज मान लीजिए 8% से 11% मान लीजिए। मैं मुझे मालूम है कितना आंसर होगा, 10% आंसर होगा, बट मैं वो ले नहीं रहा। अगर 10% ले लेता तो आंसर मिल जाता, बट ले नहीं रहा, ठीक है। तब क्या करेंगे अगर 11% होगा, तो देखिए तब भी हम लोग सेम करेंगे कि 11% में कितना हम लोग का पीवी फैक्टर होगा। यहाँ पर पीवी फैक्टर लिखेंगे, पीवी फैक्टर 11% में कितना होगा, कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। कैसे कि 11% वो 10% था, इसीलिए 1/1.1 हुआ, तो ये 11% है, इसीलिए क्या होगा 1 + 11/100। ये सॉल्व करिएगा, ये उसका बाद एक इक्वल्स टू देगा तो वह ईयर 1 का आएगा, मतलब 1 साल का आएगा। 2 देगा तो 2 साल का आएगा। 3 देगा तो 3 साल का आएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या आएगा, पीवी फैक्टर हम लोग का आएगा। पीवी फैक्टर कितना आएगा, पीवी फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पीवी फैक्टर, ठीक है। पीवी फैक्टर लिखेंगे, पीवी फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पर आएगा देख लीजिएगा 0.901। उसका बाद आएगा 0.821। उसका बाद आएगा 0.731, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट के साथ ये फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। इंस्टॉलमेंट के साथ ये फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके हम लोग का आ जाएगा क्या, पीवी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पीवी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पीवी लिखेंगे। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा 11% के बेसिस में, तो क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आएगा हमारा 45050। यह आएगा 73080, ठीक है। यह आएगा 43860, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे। अब इसका टोटल कितना आ रहा वो देखना होगा। इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना है ना, वो है हमारा 161,990, ठीक है। ओके, अब एक बात देखिए, हम लोगों का 2 आ गया, 2 स्टेप हो गया। ये एक हो गया स्टेप नंबर 1, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम लोग करेंगे इसका, इस दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए।
अगर 8% हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, अगर एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का पहला हो रहा था कितना, 171070। तो ये स्टेप 1 है, प्रेजेंट वैल्यू 171070 से अगर 11% मानते हैं तो ये कितना कम हो जा रहा था, हो रहा था 161990। ठीक है, हम लोग को लाना होगा कितना, लाना होगा 164914। ठीक है, उसका बाद हम लोग का परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस है 11 माइनस 8। जितना परसेंटेज का डिफरेंस है उतना लिख देंगे। इसमें जो आएगा वो आएगा 8। ठीक है, ये परसेंट का मतलब क्या है, ये परसेंट का मतलब सिर्फ 8 है। ठीक है, 8 प्लस ऊपर में न्यूमरेटर कितना आएगा 6156 बाई 9080 इंटू 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके आएगा 8 प्लस 2.03। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10.03%। आया आंसर 10.03%। अब ये राउंड फिगर कर दीजिएगा, 10.03 मतलब लगभग 10%। ठीक है, ये पॉइंट की वजह से हो रहा है, तो आंसर आ गया। अब हम लोग समझाएंगे ये फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करें 8% का। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर पहले हम लोग 8% से जब 8% जब मान रहे थे तब हमारा क्या हो रहा था, तब हमारा हो रहा था 171070 हो रहा था। ठीक है, अच्छा, उसका बाद जब हम लोग 11% माने थे तब हम लोग का कितना हो रहा था, तब हम लोग का हो रहा था कितना 161990। ठीक है, अच्छा, उसका बाद मतलब हम लोग का लाना होगा कितना, हम लोग को लाना होगा यहाँ पर कितना 164914, ये हम लोग को लाना होगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, हम लोग बचपन में पढ़े थे यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्या, देखिए कि हम लोग को मतलब इससे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस का इक्वल क्या है, इस परसेंटेज का डिफरेंस है ना, है तो मतलब अगर इसमें से ये लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा
वो किससे बराबर होगा? इस परसेंटेज के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 3% आ रहा है, तो इस डिफरेंस का बराबर होगा। हम लोग को लाना होगा क्या? हम लोग को लाना होगा ये कितना है, ठीक है, ये परसेंट कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 171,070 माइनस 16,199 इक्वल्स टू 9080। तो इसका बराबर क्या है? इसका बराबर है 3%, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में क्या जानते हैं हम लोग? अगर ये 3% का बराबर है तो 1 का बराबर क्या है? 3% बाई 9080। हम लोग फॉर्मूला समझेंगे ही नहीं, हम लोग एकदम कर लेंगे, देखिए, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि क्या बात, हम लोग को क्या मालूम है? हम लोग को इससे इसका दूरी मालूम है, ठीक है। तो इससे इसका दूरी कितना है, लेस करके निकालेंगे। तो इससे इसका जितना दूरी है उतना दूरी तो इससे इसका दूरी होगा, इससे इतना इसका दूरी होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है जो खींचे हैं हम लोग लाइन। तो अगर इससे इसका नीचे वाला दूरी अगर पता चल गया तो ऊपर वाला दूरी यहाँ तक पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ तक दूरी पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। समझिए, ये है यूनिटरी, एकदम सही तरीके से समझा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 171,070 माइनस 164,914 मतलब 6156 बराबर कितना है? इसमें से इसमें घटाकर ये आ गया, तो इतना बराबर क्या है ना, क्या होगा, 3/9080 इंटू 6156। देखिए, हो गया हमारा बचा हुआ जो परसेंटेज। तो ये कितना आ गया, 2.03%। तो ये वाला परसेंट कहाँ का है? ये वाला परसेंट है कहाँ का? ये वाला परसेंट है 2.03% है यहाँ का, यहाँ का, ठीक है। तब हम लोग का इतने दूरी मालूम चल गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? सो क्या होगा, 8 प्लस 2.03 इक्वल्स टू 10.03%। आ गया आंसर, मतलब लगभग 10% राउंड अप करेंगे तो, ठीक है। आ गया 10% आंसर, समझ आ गया? ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखिए तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%, आंसर आ गया 10%। हम लोग क्या किए, हम लोग पहले स्टेप में समझे, हिट एंड ट्राई करें कि कितना होगा। 8% लिए, उसका बाद क्या किए, उसका बाद हम लोग 8% से निकाले कितना हुआ, उसका बाद फिर से एक परसेंटेज लिए जो 11% था। उसका बाद हम लोग क्या किए, उसका बाद हम लोग कंपैरिजन करें, इंटरपोलेशन करके हम लोग क्या किए, दोनों में से यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी मेथड लगाकर जो परसेंटेज आया वो आया 10%।
तो ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कार खरीदने अगर जाइएगा तो हम लोग को इंटरेस्ट 10% के हिसाब से देना होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ये है हमारा आज का सेशन। थैंक यू, बी सेफ बी हैप्पी।